कैंडल मार्च कर रहे हैं। आयोग और शासन जो है हमारी बात नहीं सुन रहा है, शासन हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा है। लेकिन ये एक शांतिपूर्ण तरीके से, गांधीवादी तरीके से अपनी बातों को रखने की पुरजोर कोशिश की, लेकिन हमको प्रशासन ने अपने क्रांतिकारी मदन मोहन मालवीय जी के पास भी कैंडल रखने की अनुमति नहीं। उन्होंने 5 लोगों को कस्टडी की तरह ले जाकर के मदन मोहन मालवीय के सामने हम लोग कैंडल रखे हैं, जो बहुत शर्मनाक है इस देश के लिए। लीजिए कि आयोग हमेशा से भ्रष्टाचार करता रहा है और हमेशा से यहाँ छात्र आंदोलन करने के लिए आना पड़ता, अग्रसर होते हैं और बिना अपनी बात मनवाए नहीं गए आज तक। आपको भी पता है, बड़े भाई हैं। विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले यूपी SSC की कल जो विद्यार्थियों ने वहां पर धरना प्रदर्शन किया था, तो कुछ अन्य बातें भी हुई थी अन्य भर्तियों की, तो वो बात करेंगे। सचिव जी ने क्या बताया था और भी मुद्दों पर बात हुई थी। उसके बाद में बात करेंगे कि पीसीएस और ARO 1 शिफ्ट 1 एग्जाम को लेकर के विद्यार्थियों ने आज प्रयागराज में एक बड़ा कैंडल मार्च निकाला। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे 17वीं बीपीएससी की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। और हाँ, कोशिश करें कि वीडियो को पूरा देखें। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं अथवा यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी बीपीएससी वाला या यूपी पीएससी वाला में आकर के अपनी प्रिपरेशन पूरी कर सकते हैं। दिवाली का फेस्टिवल आने वाला है और उसके पहले ही इनका ऑफर आ गया है, जिसमें बीपीएससी के जितने भी कोर्सेज हैं उनमें 88% तक की छूट दे दी गई है। बीपीएससी में कौन कौन से कोर्सेज हैं इसके बारे में एक बार फिर से देख लीजिए। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ सक्षम 2.0 ये फाउंडेशन कोर्स है बीपीएससी का। इसी तरीके से निपुण एक बैच का नाम है प्रीलिम्स के लिए 17वीं बीपीएससी का, जिसके लिए आवेदन इस समय चल रहे हैं। और इसी तरीके से एक यूनिटी बैच है, इंटीग्रेटेड प्रीलिम्स और मेंस के लिए रफ्तार रैपिड है, यशवी है हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए, प्रथम 2.0 हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए, और भी बहुत सारे बैचेज हैं। इनमें यह छूट तो दी गई है। इसमें परचेज करते समय अगर एक कोड लगा देंगे आप PSP 500, तो आप लोगों को 500 रुपए की और एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पर यूपीपीएससी की बहुत सारे बैचेज चल रहे हैं, इनमें 81% तक की छूट दी गई है। ये केवल दीपावली तक ही रहेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन से बैचेज हैं। जैसे सर्व सक्षम के नाम से है पीसीएस 2025 इंग्लिश बैच है। यूपी स्पेशल का एक पेपर 5 पेपर 6 के लिए बैच चल रहा है। प्रीलिम्स ARO की एक साथ तैयारी करनी है तो उन विद्यार्थियों के लिए भी काम्बो बैच है। मेंस की जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यहाँ पर बैच मिल जाएगा। और इसी तरीके से और भी बहुत सारे बैचेज हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। और इन सभी कोर्सेज की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। यहाँ पर आपको वो सारी चीजें मिलती हैं। यहाँ पर आपको वो सारी चीजें मिलती हैं जो प्रिपरेशन करने के लिए आवश्यक होती हैं, जैसे लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोस, PDF सामग्री, करेंट अफेयर, डाउट क्लियरिंग सेशन इत्यादि। चलिए पहले हम बात करेंगे यूपी SSC की, और जो सचिव जी की वार्ता हुई थी कल अन्य बातों को लेकर के। उसके बाद में ये जो तस्वीरें देख रहे हैं इसकी बात करेंगे कि विद्यार्थियों की क्या मांगी हुई, और इसको लेकर के मैंने लाइव भी चलाया था, और विद्यार्थियों की आगे की क्या योजना है। तो यूपी SSC की जो बात है वो अमरेंद्र वत्स जी बताएंगे, जो शिक्षक भी हैं, और इनके बारे में मैंने पहले ही बताया था कि ये करंट अफेयर के वीडियोस भी इस चैनल पर डालते रहते हैं। और लोअर भर्ती के अलावा भी अन्य मुद्दों पर भी बातें हुई हैं। विद्यार्थियों को लगता है कि नहीं केवल लोअर की बात हुई है, नहीं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। सभी भर्तियों की सभी मुद्दों की बात हुई है, चाहे वो एग्जाम कैलेंडर की बात हो, योग्यता अर्हता की बात हो, या वेटिंग लिस्ट की बात हो, रैंकिंग की बात हो। तो सुनिए आप अमरेंद्र जी क्या बता रहे हैं। कुछ बातें कल की वीडियो में छूट गई थी। नमस्कार, जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि कल यूपी SSC सचिव जी से हम लोगों की जब बात हुई तो बहुत सारी चीज़ें सामने निकल कर नहीं आ पाई। जैसे कुछ बच्चे प्रश्न कर रहे हैं, सर मंडी सचिव के बारे में क्या बात की गई। तो मैं बात बता दूं कि मंडी सचिव के बारे में मैंने प्रश्न किया था और सर से मैंने पूछा था कि सर ये बताएं कि जो मंडी सचिव में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें बैचलर ऑफ साइंस गिवन है नोटिफिकेशन में, तो कौन सा जो वैलिड रहेगा, बैचलर ऑफ साइंस में BSc या BTech। तो सर ने कहा था कि देखिए मैं इसका जवाब नहीं दे सकता, इसका जवाब डिपार्टमेंट देगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है डिपार्टमेंट तय करता है। आरक्षण की जो नियमावली है, आरक्षण में कितनी सीटें किसको, SC को, ST को, OBC को, AWS को, जो भी आरक्षण दिए जाते हैं कितनी सीटें होंगी, ये सारी चीज़ें डिपार्टमेंट तैयार करके देता है। तो सर ने ये बात बताई थी। दूसरी मैं बात बता रहा हूँ, एक और प्रश्न पूछा गया रैंक के बारे में, क्योंकि यूपी SSC की जो वैकेंसीज़ हैं, जो एग्ज़ाम हैं, इसमें सुधार प्रणाली को लेकर के भी सवाल पूछा गया सर आप जो है कि रैंक क्यों नहीं जारी करते। तो सर सचिव जी ने कहा देखिए हमारी कोई एक्सपर्ट टीम जो है चयन नहीं करते। एक्सपर्ट टीम का उनका मायने था, मतलब था कि जैसे PCS हो गया, लोक सेवा आयोग या संघ लोक सेवा आयोग में एक एक्सपर्ट टीम होती है जिसके द्वारा आपके इंटरव्यूज़ लिए जाते हैं,
आपकी जो रिटेन कॉपी होती है उसको चेक किया जाता है। ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है। यहाँ OMR बेस्ड एग्ज़ाम होते हैं, इसलिए हम रैंक नहीं दे सकते। और तीसरा जो प्रश्न मुझे याद आ रहा है, ये पूछा गया कि सर आप कोई भी वैकेंसी निकालें, उसकी टाइम लिमिट तय कर दें कि मैं 6 महीने के अंदर कंप्लीट कर दूंगा। तो सचिव जी ने कहा कि मैं इसकी गारंटी नहीं ले सकता, मैं इसको नहीं बता सकता हूँ। कैलेंडर की बात तो आप जान ही रहे हैं। कैलेंडर के बारे में सर ने कहा मैं कैलेंडर नहीं जारी करूँगा। मैं जो भी एग्ज़ाम मुझे कराने होंगे उसके 1 महीना पहले उस एग्ज़ाम की डेट मैं जारी कर दूंगा। तो सर ने कहा कि मैं नवंबर में एक परीक्षा की डेट जारी करने जा रहा हूँ। संभवतः वो ग्राम पंचायत अधिकारी की हो सकती है, मैं अपने आप से कह रहा हूँ, सर ने नहीं कहा। तो उसने पूछा कि सर कौन सी वो परीक्षा है? तो सर ने कहा एक में परीक्षा, छोटी परीक्षा मैं कराऊंगा दिसंबर में, और नवंबर में उसकी मैं डेट दे दूंगा। और सर ने एक बात और बोली कि सर जूनियर असिस्टेंट जो टाइपिंग वाले बच्चे थे, तो उनकी जो टाइपिंग डेट भी सर ने कहा कि मैं नवंबर में जारी कर दूंगा। इन चीज़ों पे बात हुई। फिर डेंटल हाइजीनिस्ट का एक लड़का था, उसने अपने सवाल किए। AGTA वाले बच्चे थे, ऑडिटर वाले बच्चे थे, उन लोगों ने भी अपने सवाल किए। और मैं लास्ट में, चूँकि जब समय एकदम समाप्त हो गया, तो मैं लोअर का एक क्वेरी था, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे फ़ोन किए कर रहे थे, सर क्या है कि लोअर के बारे में एक कन्फर्म कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे 2024 की पेट से तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग 2023 की पेट से तैयारी कर रहे हैं। तो उनका एक प्रश्न था, एक डायलेमा था उनके माइंड में कि सर कन्फर्म कर दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, कन्फर्म कर दूँगा। तो मेरे दिमाग में था, मैं वो प्रश्न भी वहाँ सर के सामने पूछ ही लिया। तो सर ने कहा भाई 2023 के से ही आएगी जो अध्याचन आते हैं। चौथी 5वीं चीज़ ये थी। उसके बाद एक बच्चे ने पूछा सर आप एग्ज़ाम इतना लेट क्यों कराते हैं, अभी तक कोई एग्ज़ाम नहीं हो पाया। तो सर ने कहा कि हमारी लास्ट परीक्षा कब हुई थी? तो सर ने कहा देखिए फरवरी में मेरी लास्ट परीक्षा हुई थी, उसके बाद सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन 2 बड़ी परीक्षाएं राज्य लोक सेवा आयोग की जो RO की परीक्षा और UPP, ये 2 परीक्षाएं जब जो रद्द कर दी गई, इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ हो गई, है ना। तो जैसे फिर से बिड करना, एजेंसी को एकदम रिजेक्ट करना, तो तमाम फिर से नई एजेंसियों को चूज़ करना, ये बहुत बड़ी समस्या है। कह रहे थे कि सर कि हम ऐसा नहीं चाहते कि फिर से वही चीज़ें सामने आए। कहने का मतलब उन्होंने कहा कि देर आए पर दुरुस्त आए। लेकिन अब सचिव जी की ये बात है, उन्होंने ये बात बोली, तो चूँकि मैंने सोचा कि इस पर मैं टाइम मिलेगा तो वीडियोस में बनाऊंगा, लेकिन समय मुझे नहीं मिल पा रहा था। इस बीच आखिर अभी मुझे मिला, तो 3-4 मिनट का एक मैं वीडियोस आपके लिए सोचा कि बना दूं। और मैं एक और वीडियोस लाऊंगा जिसमें और चीज़ें मैं बारीकी से रखूँगा। ठीक है, धन्यवाद। ये देखा आपने। और हालांकि सचिव जी है वो गोल गोल घुमाया, उन्होंने ऐसी बात नहीं है। रैंकिंग जारी करने से क्या मतलब है उसका, एक्सपर्ट टीम कमेटी का, ये सारे विद्यार्थियों को समझते हैं कि इन्हें कुछ आता ही नहीं है। ऐसी बात नहीं, सब कुछ समझता है। एग्जाम कैलेंडर क्यों नहीं जारी करते हैं भाई? SSC जारी करे, UPSC जारी करे, UPSC जारी करे, सभी लोग एग्जाम कैलेंडर जाते हैं। यही एक ऐसा आयोग है, सारे नियम कानून इसी के लिए, इसी आयोग के लिए है। सब उन्होंने केवल घुमा फिरा करके ऐसे बोला, किसी तरीके से पल्ला झाड़ा है, और कोई बात नहीं है इस मीटिंग का और इस सब चीजों का। हालांकि बात यह है कि हाँ, विद्यार्थियों की जो मांगे हैं वो निश्चित तौर पर वहां तक पहुंच गई हैं कि विद्यार्थी क्या चाहते हैं। विद्यार्थी बेवकूफ नहीं है, विद्यार्थी सब समझते हैं कि UPSC अपनी मनमानी कर रहा है और सरकार अपनी मनमानी कर रही है। और मनमानी का दूसरा स्वरूप आज देखने को मिला। PCS RO 1 शिफ्ट 1 एग्जाम को लेकर के विद्यार्थी आज कैंडल मार्च निकाल रहे थे मनमोहन पार्क से लेकर के सिविल लाइंस प्रयागराज में, लेकिन विद्यार्थियों को सिविल लाइंस जाने नहीं दिया गया। 20 से विद्यार्थियों को वापस कर दिया गया। छात्र आक्रोशित हो गए, और देखिए छात्रों ने क्या कहा। ये यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ये पुलिस ने रोका हुआ है और पुलिस ने कहा कि आप यहीं पर जला लीजिए कैंडल। और यहाँ पर ये देखिए कैंडल जलाई गई, ये देखिए आप लोग। मैंने भी ये कैंडल यहाँ पर जलाई, और इस तरीके से 1 शिफ्ट 1 एग्ज़ाम का छात्रों ने विरोध किया। ये देखिए,
हम लोग मार्च करके आए हैं शांतिपूर्ण तरीके से। हमारी मांग है कि पूर्व की तरह जैसे परीक्षा होती थी एक दिन एक शिफ्ट बस उसी तरह करते। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी से करबद्ध निवेदन है, प्लीज हमारे साथ अन्याय न करें। प्लीज आप जो है हमारी भावनाओं को, हमारे पीड़ा को, हमारी दर्द को समझिए। प्लीज मुख्यमंत्री जी, प्लीज अध्यक्ष जी, आप जो है पूर्व की तरह परीक्षा कराइए। अगर आपको कोई समस्या हो रही 2-4 महीने और हमसे आप ले लीजिए, ठीक है। अगर आप दिसंबर में संपन्न कराने की स्थिति में नहीं है तो आप 2-4 महीने हमसे और ले लीजिए प्लीज। जो है मुख्यमंत्री जी, हमारी यही डिमांड है। एग्जाम पीसीएस और आरओ दोनों एग्जाम दोनों। आज हम लोगों ने कैंडल मार्च निकालने का प्रोग्राम रखा मनमोहन पार्क कटरा से लेकर के और सुभाष चौराहे तक, ताकि लोक सेवा आयोग को ये ज्ञान हो जाए, कि हम लोगों ने एक शांतिपूर्ण तरीके से, गांधीवादी तरीके से अपनी बातों को रखने की पुरजोर कोशिश की। लेकिन हम लोग को प्रशासन ने अपने क्रांतिकारी मनन मोहन मालवीय जी के पास भी कैंडल रखने की अनुमति नहीं दी। बड़ी मजबूरी के बाद, बड़ी संघर्ष के साथ हम लोगों ने कैंडल 5 लोग गए और वहां पर हम लोगों ने मदन मोहन मालवीय जी के सामने मात्र 5 लोगों ने कैंडल लगाई। ये शर्म की बात है हमारे देश के लिए। राष्ट्रहित की बात करने वाले वो राजनीतिक लोग कहां मर गए? ना विपक्ष गार्जियन हमारे आए, राजनीतिक गार्जियन, किसी प्रकार कोई गार्जियन हम लोग का सहयोग नहीं दिया। न माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रशासन को इस तरीके से ट्रीट किया कि हम लोग को आतंकी टाइप का प्रशासन ने फील किया। हम लोगों ने 5 लोगों को कस्टडी की तरह ले जाकर के मदन मोहन मालवीय के सामने हम लोग कैंडल रखे, जो बहुत शर्मनाक है इस देश के लिए। लीजिए कि आयोग हमेशा से भ्रष्टाचार करता रहा है और हमेशा से यहाँ छात्र आंदोलन करने के लिए आना पड़ता, अग्रसर होते हैं और बिना अपनी बात मनवाए नहीं गए। आज तक आपको भी पता है बड़े भाई हैं कि आयोग जब भी आंदोलन छात्र की अपनी बात मनवाए हैं तो आयोग जल्दी सुनता नहीं है, लेकिन हम लोग सुना देते हैं। और ये वही आयोग है जो शासन सत्ता, यहाँ के छात्र वही छात्र हैं जो आयोग में भ्रष्टाचार को लेकर शासन सत्ता बदल दिए थे। और फिर अगर ऐसी परिस्थिति आई, ऐसे भ्रष्टाचार होता रहा तो हम लोग शासन सत्ता बदल देंगे। और बाबा जी से कहना चाहते हैं कि हम लोग की आवाज सुने, दमन न किया जाए, हमारे साथ अन्याय न किया जाए। सब गरीब किसान घर के लड़के ग्रामीण क्षेत्र से आए हैं, कोई राजा का लड़का नहीं यहाँ पढ़ने आता है। अगली सूचना बीपीएससी की है और बीपीएससी में फिर से आज एक नोटिस जारी हुई है 17वीं बीपीएससी के लिए, जिसमें ये बताया गया है कि लगभग अब जो सीटें हैं वो कुछ और बढ़ गई हैं। लिखा है सीटों की कुल संख्या 2031 यहाँ पर हो गई है और ये जो पद बढ़े हैं उनके बारे में जानकारी दी गई है। और उम्मीद है कि इस बार जो है आवेदन ज़्यादा होंगे और अब तक लगभग 4 लाख से ज़्यादा आवेदन हो चुके हैं। आज की वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।